नमस्कार साथियों। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि खातेगांव को एक निजी स्कूल द्वारा कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया था, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया था। उन बच्चों ने थाना खातेगांव में आवेदन दिया, लेकिन आज दिनांक तक उस आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मेरा पहला सवाल है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विधायक श्री आशीष शर्मा जी से। जब आप कहते हैं कि हमने शिक्षा विभाग में बात की, आपके ही नगर पालिका के नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि बुलाकर बच्चों को एडमिट कार्ड बांटते हैं, जबकि एडमिट कार्ड कहाँ पर बंटना था, विकासखंड अधिकारी को देना था। लेकिन राजनीतिक श्रेय लेने के लिए आपके अध्यक्ष महोदय ने वहाँ पर एडमिट कार्ड बांटा। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना था, एक साल को सुरक्षित करना था। पर मेरा सवाल है आदरणीय विधायक आशीष शर्मा जी आपसे, खातेगांव थाना प्रभारी टीआई साहब से और यहाँ का पूरा प्रशासन और तंत्र से कि मुझे ये बता दीजिए आप किस नींद में सोए हो। 4 दिन से ऊपर हो गए हैं, बच्चों ने आवेदन दिया, आज दिनांक तक आपने कार्रवाई नहीं की। इसका श्रेय कौन सा अध्यक्ष महोदय लेंगे या फिर खुद मुख्यमंत्री महोदय इसका श्रेय लेंगे कि हमने कार्रवाई नहीं होने दी? मुझे ये बताने की कृपा करें कि आज तक क्यों नहीं हुई। इस मामले में मेरे एडिशनल एसपी साहब से बात आज ही हुई। एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि इस मामले को हमने संज्ञान में लिया है और मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब यदि आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप एसडीओपी साहब से भी एक बार बात कर लीजिए। मेरी दूरभाष के माध्यम से एसडीओपी साहब से भी बात हुई। एसडीओपी साहब ने मुझसे ये कहा कि हमारे पास में अभी जो जानकारी है उसमें शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई के लिए नहीं दिया है। इसका मतलब साफ है कि शिक्षा विभाग भी संबंधित स्कूल को बचाना चाहता है, जिला प्रशासन भी बचाना चाहता है, तो आखिर इनको बचाया क्यों जा रहा है? मेरा सीधा सवाल क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा से है। और ये बता दीजिए खातेगांव थाना प्रभारी महोदय, आप स्कूल के 3 बच्चों की बुलेट को ध्वनि प्रदूषण के नाम पर वहाँ पर जाके और फोटो खिंचवा के और आप पेपर में वाई लूटते हो, लेकिन उन 12 बच्चों ने जिन्होंने आवेदन दिया उनके ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की। क्या मोटी रकम, सीधा आरोप है मेरा आपके ऊपर, क्या मोटी रकम आपको मिली है? ये स्पष्ट करें। आज तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये स्पष्ट करें। और यदि आपने कार्रवाई नहीं की और आप इतने दबाव में हो तो मेरा स्पष्ट निवेदन है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आप इस नौकरी को छोड़कर कहीं और या स्व इच्छा से ट्रांसफ़र करा लीजिए। वैसे भी लगभग मेरे ख्याल से 3 साल के लगभग आपको हो गए होंगे। आप नियमों में भी आते हैं, पर आपके ऊपर बर्दस्त जिस भी सत्ता में बैठे सत्ताधीशों का हो, उनको भी ये जानना चाहिए कि आज बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाले लोगों को खातेगांव थाने की जिम्मेदारी दे रखी है। मेरा सीधा और स्पष्ट आरोप आप ही पे है कि अभी तक आवेदन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या पुलिस विभाग इतना निकम्मा और निठल्ला हो चुका है कि आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं की, इसका जवाब तो आपको देना होगा। और यदि आपने कार्रवाई नहीं की तो मैं स्वयं आपके थाने में जाकर आत्मदाह कर लूँगा। यदि आपने संबंधित स्कूल के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। अब आपके पास में कुछ ही समय शेष है। मेरा स्पष्ट निवेदन है और आदरणीय आशीष शर्मा जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, यदि उनको बचाने वाले अब यदि हाथ पीछे नहीं खींचा और आपने कार्रवाई के लिए दबाव नहीं बनाया तो आत्मदाह करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सब लोगों की होगी। मैं स्पष्ट रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।